हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग कंपनी लेवल के हिसाब से सैलरी शीट क्रिएट करते हैं। उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले लगाए जाएंगे, कौन कौन से हेडिंग दिखाए जाते हैं, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान दो सभी लोग। सपोज मान लीजिए यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और वह है कहाँ पे? पडरौना, कुशीनगर। और इसमें जितने इम्प्लाई काम करते हैं उनका हम सैलरी शीट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सैलरी शीट बना रहे हैं। तो मैंने हेडिंग लिख लिया सैलरी शीट। और देख लेंगे किस मंथ का है। मान लो ये जून का है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, जो इम्प्लाई हमारे यहाँ काम करता है मैंने उनका नाम लिखा है, और प्लस उनके लिए एक आईडी यूनिक जनरेट हमने किया है। राहुल का आईडी यह है, रितेश का आईडी यह है, रूपेश का आईडी यह। और हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उसका पद क्या है, डेजिनेशन क्या है, ठीक है, किस पद पे हमारे यहाँ काम करते हैं वो हमने लिख दिया है कि अकाउंटेंट। राहुल अकाउंटेंट का काम करते हैं, रितेश सेल्समैन का काम करते हैं, रुपेश भी अकाउंटेंट का काम करते हैं, सूरज सुपरवाइजर है, रामू मैनेजर। मतलब जो जिनका पद है उस कंपनी में वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब उसके हिसाब से यहाँ पे हमने दिया है बेसिक सैलरी। मतलब बेसिक सैलरी मतलब यह होता है कि वह एम्प्लाई कितने सैलरी पे उसको हायर किया गया। जैसे आप हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हो तो पहले मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, क्वालिफाई हो जाओगे, उसके हिसाब से मैं सैलरी डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं सैलरी आपको हर महीने 10,000 दे रहा हूं तो वही आपका बोला था बेसिक सैलरी। आपने बोला नहीं 12 चाहिए, मैंने बोला नहीं 10 चाहिए। ठीक है, 10 मैं दूंगा, इससे रहना है तो रहिए, नहीं तो दूसरे जगह जा सकते हैं। तो जितने पे हमने हायर किया है उसे बोलते हैं बेसिक सैलरी कितना है। ठीक है, तो ये जो अकाउंटेंट का काम करते हैं इनका 25,000 है, इनका सेल्समैन का काम करते हैं 20,000 है, अकाउंटेंट 30,000 है, सेल्समैन मतलब जिसका जो जैसा है वैसा मैंने सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर है सबको? चलो, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे अटेंडेंस। तो अटेंडेंस निकालना हमने बताया था आपको। तो इनका अटेंडेंस हम डेली चढ़ाते हैं, वहां से हमने निकाल लिया है कि वो कितना दिन आए हैं, कितना दिन आए हैं मैंने मेंशन कर दिया है। मतलब राहुल उस पूरे मंथ में 28 डे आए हैं, यहाँ पे या 25 या 27, मतलब जितना दिन आए हैं मैंने यहाँ पे काउंट करके टाइप कर दिया है। क्योंकि अगर यहाँ पे अब्सेंट प्रेजेंट चढ़ाते रहे ना तो बड़ा सा लंबा सा टॉपिक हो जाएगा और डाटा ज्यादा हो जाएगा, कई सारे पेज में प्रिंट करना पड़ेगा। और ऐसा जल्दी लोग करते नहीं है, अटेंडेंस अलग चढ़ाते हैं और उसके बाद से जब सैलरी शीट बनाना होता है अटेंडेंस को काउंट करके लिख देते हैं कौन कितना दिन प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से लोग सैलरी बनाते हैं। क्लियर है सबको? तो हमने अटेंडेंस यहाँ पे लिख दिया कि कौन कितना दिन आया है। अब इस बेसिक सैलरी के हिसाब से जो इनका अटेंडेंस है वह हमने उसके हिसाब से इनका सैलरी निकाला उस मंथ का कि 25 इनका बेसिक सैलरी, उसमें से आए हैं 28 डे, तो इनका टोटल सैलरी कितना बन के आया है यह आपको निकालना पड़ेगा। और यह फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 25 का 25 ही मिलेगा, जितना दिन एब्सेंट रहेंगे कट होगा, पैसा काटा जाएगा, ठीक है, डिडक्ट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है 25 का 25 यहाँ पे दिखाएंगे नहीं। मतलब उस महीने में सैलरी उनका क्या बन रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करके बताना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। तो चलो, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम करते हैं इक्वल
और इक्वल करने के बाद से यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है उसको सेलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी है उसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाई 30, इनटू करेंगे और अटेंडेंस को सेलेक्ट करेंगे। मतलब बेसिक सैलरी इनका क्या है और कितने दिन का है, उसमें से कितना दिन आए हैं। तो पहले इससे इसको डिवाइड करेगा, पर डे का पता चल जाएगा, और पर डे का जो आएगा उसे इंटू करेगा इस वाले वैल्यू से, जो आने वाला है वो सैलरी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इनका बेसिक सैलरी अटेंडेंस के हिसाब से इतना इनका आया है। तुम्हारा है तो नोट कर लो इसको। अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी निकालने के लिए बेसिक सैलरी डिवाइड बाय टोटल डे इनटू अटेंडेंस या प्रेजेंट डे जितना दिन आया है। हो गया? नहीं? चलो ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अगला है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। इसका क्या मतलब आपको पता है? ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करता है, हाउस रेंट अलाउंस देता है रहने के लिए। ठीक है, तो उस बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट वो आपको देता है। तो मान लो इस कंपनी में जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, वो 5% मिल रहा है। तो वह कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जानने वाले हैं, और ऐसे ही कैलकुलेट लोग करते हैं। तो हम करेंगे इक्वल बेसिक सैलरी इनटू 5 डिवाइड बाई 100। कितना बेसिक सैलरी है, HRA कितना परसेंट मिल रहा है, कितने, बस आ गया 1250। ड्रैग एंड ड्रॉप। हो जाएगा? बोलो। चलिए, वैसे अगला है DA, और डियरनेस अलावेंस क्या होता है समझिए। इसे बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। मतलब जो कर्मचारी उस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो देखते हो ना, कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गया, सैलरी बढ़े हुए नहीं कर रहे। ठीक है, तो वहां पे हर साल सैलरी नहीं बढ़ता है। वो कंपनी देखता है कि उस समय प्रेजेंट टाइम में महंगाई क्या है, उसके हिसाब से वो DA देता है। उसे बोलते हैं महंगाई भत्ता, और उस सैलरी का कुछ परसेंट वो देता है। ठीक है, वो पैसा घट भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है। तो ऐसा नहीं जब हमारा महंगाई मान लो बढ़ा तब सैलरी बढ़ा दो, नहीं, उसके लिए वो अलग से रखा है DA। ठीक है, तो DA क्या करता है, इसका मतलब ये तो महंगाई भत्ता, और वह कुछ परसेंट उस बेसिक सैलरी का दे देता है। तो मान लीजिए उस कंपनी के द्वारा महंगाई भत्ता जो दिया जाता हर महीने, वो दिया था क्या, 3%। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर महीने में आ सकता है।
लेकिन हम हर महीने के हिसाब से बताए हैं। कई बार ऐसा होता है कि साल के लास्ट में डिडक्ट कराते हैं, ऐड कराते हैं, और ऐसा तो है हर महीने में बढ़ता घटता रहता है। और ऐसा भी होता है कि हर महीने भी होता है, तो कंपनियों का रूल के ऊपर है वो डीए कैसे देता है, साल भर में एक बार या 6 महीने में या हर महीने में कैलकुलेटर करा, उसे बोलते हैं डीए। ठीक है, और ऐसी जरूरी नहीं है हर कंपनी में ऐसा ऑप्शन दिया, कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते, समझे। तो चलिए यह कैसे निकलेगा, तो जैसे मैं चारे निकाले हैं वैसे वो भी निकल जाएगा। इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 3 डिवाइड बाई 100। हो गया जी। चलो वैसे टीए ट्रेवलिंग के लिए भी पैसा मिलता है कुछ परसेंट सैलरी का। ठीक है, तो मान लो उस कंपनी के द्वारा 4% मिल रहा है, तो उसको भी निकाल लेंगे। नहीं देखते कहते अरे यार हम गए थे घूमने, सब कंपनी का था, रहना खाना पीना सब, आराम से 1 महीने के बाद आए। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आए। ठीक है, तो वह सब डिडक्ट होता है, ऐसे निकाला जाता है। तो चलिए आते हैं, और आने के बाद से बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करते हैं इंटू 4 डिवाइड बाई 100। अब ऐसा कभी मत समझना सर जितना पढ़ाए उतना ही होगा, ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं। 534 कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। हो गया जी। अब चलो नेक्स्ट अगला है ओवर टाइम। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है और वहां पे एम्प्लॉय कम होते हैं, उस कंपनी में ऐसा अलाउ किया जाता है जिसको जिसको ओवर टाइम काम करना है कर सकता है, उसका सैलरी अलग से दिया जाएगा। तो ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियों हर महीने में 2-4 दिन आ ही जाता है, या कई बार ऐसा होता है पूरा महीना ओवर टाइम चलता है। तो जो चाहता है वो कर सकता है, और जो चाहता नहीं हम सैलरी से ही खुश है, इससे ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, तो अलग बात है। लेकिन हर एक कंपनियों में ऐसा ऑप्शन दिया रहता है कि आप ओवर टाइम कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं हर महीने में हो सकता है, जब वर्कलोड ज्यादा होता है, काम ज्यादा मिलते हैं, एम्प्लॉय कम होते हैं, तो उस मेन पावर के हिसाब से लोग ओवर टाइम कराते हैं। ठीक है, तो वो जो ओवर टाइम का पैसा मिलता है ना, वो घंटे के ऊपर मिलता है कि कितना घंटा आप किए, समझे ना, कितना आवर्स आपने काम किया है उसके हिसाब से मिलता है। तो वह कैसे निकलता है यह समझिएगा। तो देखो उस कंपनियों का भी 2 रूल होता है। कई बार ऐसा होता है काम ज्यादा होता है तो घंटे ऊपर पैसा देते हैं कि 1 घंटा काम करोगे उसका 100 रुपया देंगे। ठीक है, 2 घंटा काम करोगे 200 देंगे। तो वह कैलकुलेशन करना बहुत इजी होता है, बस पता चल गया 20 घंटा काम किया 100 रुपया देंगे, 2000 बन गए। ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसी कंपनी में होता है कि ओवर टाइम करोगे लेकिन बेसिक सैलरी के हिसाब से देंगे। ओवर टाइम भी जो होगा वो बेसिक सैलरी के हिसाब से देंगे, मतलब पहले हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, कितना घंटा काम किया उसके बाद से डे से कैलकुलेट करके तब पैसा अमाउंट बताएंगे।
और मैक्सिमम कंपनियों का रूल कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। कई जगह ऐसा हो जाता है जहां पे काम ज्यादा करवाना होता है और कुछ लालच देती है कंपनी, कहता कोई बात नहीं, सैलरी के हिसाब से अगर आपका 100 रुपये बनता है मैं 150 दूंगा, ईमानदारी से काम करिए, जल्दी से करिए। तो वहां पे वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन करा नहीं बेसिक सैलरी के हिसाब से ओवर टाइम का पैसा दूंगा, तो उसके लिए रूल अलग है, आपको थोड़ा बड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, तो चलिए देखते हैं। पहले तो लिखने का फॉर्मेट सही कर लें इसका, क्योंकि जो हमने 20 आवर्स 40 आवर्स 50 आवर्स लिखा है वो नॉर्मल लिखोगे तो काम ही नहीं करेगा, कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, वैल्यू आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये समझ ही नहीं पाता है क्या करना है, तो इसका पहले सेटअप सीखना पड़ेगा। जैसे देखो हमने लिख दिया 20, आया 50 60, तो यहाँ पे अल्ट इक्वल कर रहा है तो जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, बोलो। लेकिन वही यहाँ पे इसको मैं हटा दूं और मैं यहाँ पे लिख दूं 20 आवर्स 50 60 17। अब देखो नंबर केवल तक कैलकुलेट कर लिया था, अब अल्ट इक्वल करेंगे, ये समझ नहीं रहा है कि नंबर है, फिर भी हम बता रहे हैं नंबर है, ले लो, बता दिया, इंटर दबाएंगे 0 है, मतलब इसको काउंट कर ही नहीं पाता है। अब इसको हमको काउंट कराना है, देखो यहाँ पे हम लिखे हैं लेकिन काउंट किया है, तो इसके लिए एक रूल अपनाना पड़ेगा। तब यहाँ पे आप लिखिए तो ऑटोमेटिक 20 लिखोगे तो आ जाएगा 20 आवर्स, जैसे हम परसेंटेज सेट करना बताए थे, भूल गया, नंबर फॉर्मेट से तो सपोर्ट जो करता था, ठीक है, वैसे हमको यहाँ पे भी सेट करना पड़ेगा। इसमें पहले से देता था तो उसको सेट किए थे, लेकिन जो नहीं पहले से दिया उसको कैसे सेट करेंगे वो समझिए। तो इसके लिए आवर्स हमको चेंज करना है, तो मेरे यहाँ देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो मैं करूं, अल्ट इक्वल कर दिए, यहाँ बता रहा कितना घंटा काम हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि हमने वैसे मैनुअल लिखा है। तो ऐसा अगर आपके साथ आता है तो परेशान होना नहीं है, और होगा ही होगा आपके साथ, ऐसा आएगा ही आएगा, क्योंकि आप बनाओगे तो ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप उसको सेलेक्ट करिए पूरे सेल को, जहां पे आपको आवर्स केजी लीटर पीसेस देना है, सबके साथ आएगा, आवर्स में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, पीसेस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, जोड़ ही नहीं पाएगा वो, समझ ही नहीं पाता कैसे क्या करना है। तो उसके लिए हमको फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने बाद से आएंगे नंबर फॉर्मेट पे, और नंबर फॉर्मेट पे आने के बाद से यहाँ पे आएंगे। अब इसमें से जो अप्लाई करना था कर लिए, अब हम अपने हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आएंगे कस्टम पे क्लिक करेंगे, और कस्टम पे क्लिक करने के बाद से जो यहाँ पे जनरल लिखा उसको हटा देंगे, और हटाने के बाद हमको लिखना हैज, मतलब हैज मतलब कोई वैल्यू है, मतलब क्या है, कोई वैल्यू स्पेस, मतलब उस वैल्यू जो हम बताने वाले उसके बीच स्पेस होना चाहिए, गैपिंग होना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कामा आवर्स। हम बताए हैं कि जैसे उसमें कोई वैल्यू लिखे तो वैल्यू के साथ क्या आ जाए, घंटा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे लिखूंगा 20, तो हम आवर्स नहीं लिखेंगे, अपने आप आ जाएगा 50 60, काम कर रहा है। ऐसा तो मैं इससे भी तो कर लिए थे, लेकिन बार बार हमको लिखना पड़ता था, प्लस मेहनत करके लिख भी देते, लेकिन फिर भी यहाँ पे आउटपुट इसका क्या आ रहा है, 0। लेकिन वहीं पे देखो अब जोड़ दी, समझ रहा है। तो जब तक कैलकुलेशन होगा नहीं तब तक हम सैलरी ओवर टाइम का कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए हमको यह जो यहाँ पे अप्लाई किए हैं यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, कर लोगे। चलो एक बार और बताते हैं, जैसे मान लो हमने लिखना था 20 kg 50 kg, ठीक है,
ऐसे आना चाहिए हमारा। ठीक है, लेकिन काम कर रहा है क्या? अल्ट इक्वल 0 आ रहा है। हम सोच रहे हैं 50 और 70 kg आ जाए। कब आएगा? जब सेलेक्ट करके नंबर कस्टम जनरल को करेंगे हैज स्पेस। स्पेस नहीं दबाएंगे तो आपस में चिपका रहेगा, काम करेगा लेकिन स्पेस नहीं रहेगा। लिख दिया केजी, बस ओके। देखो 20, 50 और अल्ट इक्वल 70 kg, काम कर रहा है। तो ऐसा यूनिट आ सकता है जहां पे हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो वहीं पे हम लोग काम करना बंद कर देंगे और खोजने लगेंगे कैसे होगा। आने जानते हो क्या करना पड़ेगा? हेडिंग बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे लिखो केवल टाइम, यहाँ पे लिखो आवर्स, अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो वो सिस्टम सही नहीं है, उसी में लिखना जरूरी है। तो हम लिख लिए, आप भी लिख लोगे ना? तुम लोग सामने लिख के दिखाएं, 2 बार तो लिख के दिखेबे किए, 1 2 3, तो कर लेना। अब यहाँ पे हमको ओवर टाइम सैलरी पता करना है कि चलो अगर इन्होंने मेहनत करके ओवर टाइम हमारे यहाँ काम किया है तो बेसिक सैलरी के हिसाब से इनका कितना पैसा बन रहा है। अगर वहां पे कंपनी वाले डिसाइड कर दिया पर घंटा इतना 100, तो फार्मूला जो हम बताएंगे वो लगाना नहीं है, बस लगा देंगे उतना घंटा गुड़े पैसा, और आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या? तो इक्वल बेसिक सैलरी। अब ये बेसिक सैलरी कितने दिन का है? 30 दिन का। प्लस ये 30 दिन जो काम करता है एम्प्लॉय कितना घंटा करता है? 8 घंटा, 12 घंटा या 10 घंटा। मतलब जो सैलरी देते हैं वो कितने घंटा का देते हैं हम? तो कई सारी ऐसी कंपनियां जो 8 घंटा काम कराती है, कई तो है जो 10 घंटा काम कराता है, और कई तो है कि 7 बजे आओगे 7 बजे छोड़ेगा, 10 बजे आओगे 10 बजे छोड़ेगा, मतलब 12 घंटा काम कराते हैं। मतलब वो 30 दिन का जो सैलरी 25,000 मिल रहा है वो कितने घंटे पे मिल रहा है? तो हमने बोला हमारे यहाँ जो काम होता है केवल 8 घंटा काम होता है, तो डिवाइड बाई 8, मतलब 25,000 सैलरी है, 30 दिन का है। 30 दिन वो काम करता है कितना कितना घंटा? 8 घंटा, तो हमने 8 कर दिया। अब करेंगे इंटू कितना घंटा काम किया, इंटर आ गया 2083 रुपये। ड्रैगन ड्रॉप। अगर मेहनत करके अगर पूरा उस महीने ओवर टाइम अगर मान लो वहां पे चल गया 2-2 घंटा, अगर 30 दिन काम कर दिए 60 घंटा हो जाएगा ना, तो समझ जाओ लगभग ओवर टाइम का पैसा इतना आ जाएगा 6,250। अगर केवल 2-2 घंटा काम कर लिया तो आज सोने के लिए 6 घंटा बहुत है। अगर पैसा कमाने ही गए हम तो 2 घंटा और ज्यादा देके कमा ले, हो सकता है ना। तो मैक्सिमम एम्प्लॉय ऐसा खोजते हैं कि हमको ओवर टाइम मिले, और ओवर टाइम यहाँ पे कम मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फर्मों में, वहां पे ज्यादा मिलता है। कब? जब वर्कलोड ज्यादा होता है तब। ठीक है, तो बना ले जाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, नोट कर लो इसको। फार्मूला वही है, बेसिक सैलरी डिवाइड बाई टोटल डे डिवाइड बाई टाइम ड्यूरेशन इनटू ओवर टाइम।
फिर नहीं लग रहा है अभी। हो जाएगा। चलिए, तो आज पहले इतना निकालिए, 4 और हेडिंग है अगले क्लास।